बात बहुत पुरानी है। एक जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। वह बहुत ही बड़े विद्वान थे और उनकी खास बात ये थी कि वे किसी को भी देखकर उसका भाग्य बता सकते थे। लोग और बड़े बड़े राजे उसका बहुत सम्मान करते थे और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी थी। उस नदी के किनारे पर उस महात्मा की कुटिया थी। नदी के दोनों तरफ दो शक्तिशाली राजों के साम्राज्य थे। दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। जब भी कोई त्योहार होता तो दोनों ही राजा उस महात्मा के पास जाकर उसकी सलाह लेते। एक दिन दोनों राजों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यह बात युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध का समय और तारीख दोनों तय हो गई, पर दोनों राजों का ये नियम था कि वह जब भी कोई बड़ा काम करते तो महात्मा की सलाह जरूर लेते। इसलिए पहला राजा उस महात्मा के पास जाकर पूछता है कि हे महात्मा, मैंने पड़ोसी के राजा के साथ युद्ध तय किया है। मैं जानना चाहता हूँ इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस युद्ध में मेरा और मेरी सेना का क्या हाल होगा। क्या आप बता सकते हो इस युद्ध में किसकी जीत होगी। महात्मा कहते हैं, यदि तुमने ये युद्ध किया तो तुम्हारी हार तय है। वह राजा पूछता है, क्या जीतने का कोई उपाय नहीं। महात्मा कहते हैं, नहीं, इसमें तुम्हारी हार ही नजर आ रही है। फिर राजा ने कहा, तलवार म्यान से निकल गई, अब युद्ध नहीं टल सकता। जो भी होगा देखा जाएगा। वह राजा उस महात्मा की बात सुनकर तुरंत वहाँ से चला जाता है और सीधा अपनी सेना के पास जाता है और उन्हें जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की बात मानकर खूब मेहनत करते हैं। फिर वह दूसरा राजा महात्मा के पास जाता है और जाकर महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, मैंने पड़ोसी के राजा के साथ युद्ध तय किया है। मैं यहाँ पर ये जानने आया हूँ कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। क्या आप बता सकते हो इस युद्ध में किसकी जीत होगी। फिर वह महात्मा कहता है, इस युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं। यह बात सुनकर वह राजा बहुत खुश होता है और जाकर अपनी सेना को बताता है कि इस युद्ध में जीत हमारी ही होगी। यह बात सुनकर सभी सैनिक बहुत प्रसन्न होते हैं और जाकर युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन युद्ध का दिन भी आ जाता है। दोनों तरफ नगाड़े बजाए जाते हैं और युद्ध आरंभ होता है। दोनों की सेना एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं और मार काट मच जाती है। देखते देखते पहले राजा की सेना, जिसकी हार तय थी, दूसरे राजा की सेना को मार काट कर ढेर कर देती है और वो पहला राजा, जिसको महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी हार तो निश्चित है, वो जीत जाता है। फिर वो पहला राजा उस महात्मा के पास जाता है और जाकर कहता है कि आपने तो कहा था कि तुम्हारी हार तय है, लेकिन मैं तो युद्ध जीत चुका हूँ। आपकी भविष्यवाणी कैसे गलत हो सकती है। फिर वह महात्मा कहता है, मैंने तो वही कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और कर्म की वजह से अपने भाग्य को ही बदल दिया। इसका मतलब ये है तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म को जरूरी समझा। और वह दूसरे राजे ने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया। उसने कर्म से ज़्यादा भाग्य को जरूरी समझा और पूरे समय भाग्य की वजह से कम ऊर्जा से भरा रहा। इसी वजह से तुम जीत गए और वह हार गया। महात्मा कहते हैं, ये सच है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ये भी सच है, बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन अगर हम उन्हें भी भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठ जाते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं और फिर पूरे जीवन उसका दुख मनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो भी होता है, चाहे वो बुरा हो या फिर अच्छा हो, हमारे कर्म की वजह से होता है। और अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल रहा, तो इसका कारण ये है कि इसमें आप की कुछ गलती है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। और वो व्यक्ति जो लगातार मेहनत करता है, जीत उसी के आगे अपना सिर झुकाती है। क्या आप भी अपने जीवन में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हो कि वो आपको जल्दी मिले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।